हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल आयुष मैथ्स पे। लेक्चर नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले सबसेट्स, पावर सेट्स और यूनिवर्सल सेट्स हमने कंप्लीट किया है। उसके बेस पे ये एक्सरसाइज है। बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड सबसेट्स, यानी हमको ये और ये साइन यूज करके बताना है कि क्या ये गिवन सेट है वो सबसेट है कि नहीं। इसके बीच में एक्सरसाइज में मैंने कुछ क्वेश्चंस गिने चुने लिए हुए हैं, बाकी सब होमवर्क के लिए रख दिए क्योंकि सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। एक करोगे दूसरा उसके सिमिलर रहेगा, वैसे हैं सब सिमिलर टाइप लेकिन तो भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सेट ए में 2, 3, 4 और सेट बी में 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या सेट ए सेट बी के इक्वल है, सबसेट है? तो पहले एलिमेंट देखते हैं। 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है। हाँ, ये हो गया सबसेट। उल्टा पूछा जाए क्या बी ए का सबसेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 और 5 इसमें है बट 1 और 5 इसमें नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर सेकेंड लिया मैंने, लेट ए एंड बी आर द टू सबसेट्स, और उसके अंदर दिए हैं एलिमेंट क्या, ए बी सी, और सेट बी में दिए हैं बी सी डी। अब ये सबसेट हुए कि नहीं चेक करते हैं। ए है, ए नहीं है, बी है, बी है, सी है, सी है। तो ये सबसेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके सबसेट का मतलब क्या होता है कि अगर एक सेट का एलिमेंट है तो वो दूसरे वाले में भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ए इसमें है बट ए इसमें नहीं है, भले ये दोनों है, इसका कंप्लीट एलिमेंट इस वाले में होना चाहिए, तभी ये इसका सबसेट कहलाएगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन मैंने लिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, यानी एक्स इज अ ट्राइंगल, कोई भी प्रकार का इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, चाहे तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, वो ट्राइंगल एक सेट है, वो पूरा ट्राइंगल का नाम है। और दूसरा एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन प्लेन, ये ट्राइंगल और दूसरा रेक्टेंगल हो गया। चेंज होगा सर, फिगर ही चेंज हो गए, सो इज नॉट अ सबसेट, क्योंकि ये ट्राइंगल है और दूसरा सेट किसकी बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की, दोनों चेंज हो गए। एंड फिर इसके अंदर मैंने सेवेंथ क्वेश्चन लिया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स सारे इवन नेचुरल नंबर है, और सेट बी में दिया है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। कल हमने एक रिलेशन पढ़ा था, दैट एन नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर। सो इस रिलेशन के हिसाब से दिस इज द सबसेट। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सो क्वेश्चन नंबर टू में हमको बताना है कि क्या गिवन स्टेटमेंट जो दिया हुआ है यहाँ पर वो सही है कि नहीं। ये भी बहुत सिंपल, 1 मार्क का क्वेश्चन। पहला दिया है कि सेट ए जिसके एलिमेंट ए और बी है, ठीक है, क्या वो सेट बी के सेट, मतलब क्वेश्चन ऐसा दिया, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है। तो चेक करते हैं ये सबसेट है कि नहीं। ए है, बी है, बी है, ए है, ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी नहीं है, ए बी है, बी ए है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, गलत है, क्योंकि ये सबसेट है, इसके एलिमेंट इसमें है, तो ये सबसेट हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ, ये उल्टा रहता, क्या बी ए का सबसेट है, नहीं है, तभी ट्रू हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि ए ई is a subset of x such that x is a vowel in English alphabet। ए ई दे दिया है, इसको करेंगे तो क्या आएगा, ए ई आई ओ यू, ये आएगा एलिमेंट इसके। ए है, ए है, ई है, ई है, इसके दोनों एलिमेंट इसके अंदर पाए गए हैं, यानी ये ट्रू है। हाँ, ये सबसेट है, ये ट्रू। फिर इसके अंदर मैंने फोर्थ क्वेश्चन लिया है कि एलिमेंट ए यानी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। चेक करते हैं, एलिमेंट ए दोनों में प्रेजेंट है, यानी ये सबसेट है, इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कोई सेट दिया, लेट ए 1 to 5 नंबर तक दिए हुए हैं।
इसका मतलब होता है कि ये सिर्फ एक एलिमेंट ही काउंट होगा, ये पूरा दोनों मिलाकर एक एलिमेंट काउंट होगा, ठीक है। ये अलग अलग काउंट नहीं होगा, एक ही एलिमेंट होगा, जहां होगा 3 4 साथ में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या नल सेट ए सेट में, क्या नल सेट या नल एलिमेंट ए सेट में है? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि नल सेट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी नल सेट या नल एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। नल सेट हम कब इंक्लूड करते हैं, जब हम पावर सेट लिखते हैं। बाकी ये तो नॉर्मल सेट है, इसके अंदर नल सेट नहीं है क्योंकि एलिमेंट है। जब ये एलिमेंट हट जाते तब ये नल सेट होता, हाँ है। क्वेश्चन नंबर 2, एलिमेंट 3 4 बिलोंगिंग टू ए, यस ट्रू, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट ए को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब बिलोंगिंग, क्या ये एलिमेंट ए में है? हाँ, ये एलिमेंट ए में है। इसका मतलब क्या होता है कि नहीं है? सो ट्रू। फिर 4th क्वेश्चन, क्या 1 ए को बिलोंग करता है? ए सेट में 1 है, यस है, ये भी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट, यस, कि 1 ए को बिलोंग करता है। फिर आ जाते हैं 8th क्वेश्चन मैंने लिया है, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो कल हमने देखा था कि जरूरी नहीं कि ए ही सबसेट हो दूसरे सेट का, ए खुद का भी सबसेट हो सकता है, यानी उसके एलिमेंट भी आपस में सबसेट बना सकते हैं। सो यहाँ 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बोला कि ये दोनों एलिमेंट एक ही काउंट होंगे, इंडिविजुअल इनको नहीं स्प्लिट करना है, ये दोनों एलिमेंट एक ही काउंट होंगे। एक मतलब ये दोनों मिलाकर एक एलिमेंट बनता है, ठीक है, ये दोनों मिलाकर एक ही एलिमेंट बनता है, तो यहाँ इंडिविजुअल हम नहीं रख सकते, तो ये सबसेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 1 है 2 है बट 3 नहीं है। हाँ, अगर ये ऐसे दिया होता 3 और 4 तब ये सबसेट होता, तब ये क्या हो जाता? ट्रू। बट कंडीशन ऐसी नहीं दी हुई है, कंडीशन ऐसी नहीं दी हुई है, तो इस सिचुएशन में इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ओके, ये दोनों साथ में है, अगर ये जैसे कि ये हट जाता, ये हट जाता, तब इस कंडीशन में ये ट्रू होता, लेकिन हमको ये क्या दिया, इसका मतलब होता है कि ये दोनों जो एलिमेंट है, पर्टिकुलर दोनों एलिमेंट है, वो दोनों एक ही एलिमेंट काउंट होंगे। अगर इसके अंदर 5 दिया जाता तो भी वो एक ही एलिमेंट काउंट होता। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन लिया है, इसका आंसर क्या होगा? नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, इज अ सबसेट ऑफ ए, यस ट्रू, क्योंकि कल हमने एक रूल पढ़ा था कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यहाँ सबसेट पूछा गया है और यहाँ बिलोंगिंग्स पूछा गया था कि नल सेट, नल एलिमेंट ए सेट में है तो नहीं है, बट यहाँ सबसेट रूल के हिसाब से ये हुआ ट्रू। सो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, राइट डाउन ऑल द सबसेट, राइट डाउन ऑल द सबसेट, यानी अब इसके सबसेट क्या बनेंगे। ये जो भी एग्जांपल है, ये किसका कॉन्सेप्ट है? पावर सेट का, पावर सेट का, जिसका जनरलाइज फॉर्म होता है P of A equals to the power m, जहाँ m कितना होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक, जहाँ लिख देता हूँ, जहाँ where m क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो पहला देखो, पहला का सबसेट क्या होगा? कितना एलिमेंट है? 1 है, सिर्फ एक ए एलिमेंट है। तो अगर हम लोग इसमें डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 to the power 1 डाल दें, एक एलिमेंट है यानी पावर कितना होगा? 1, यानी कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 2 तरीके से। इसका सबसेट क्या हुआ? पावर सेट में हमेशा सबसे पहला सेट होता है नल सेट, और उसके बाद जो दिया हुआ है वही सेट। इस तरीके से इसका हो गया सबसेट। नल सेट पहले डालना, उसके बाद जो दिए हुए हैं फिर उसको आगे चालू करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं,
सेकंड क्वेश्चन में दो एलिमेंट दिए हुए हैं A और B, यानी दो एलिमेंट है, यानी पावर कितना हो गया 2 टू द पावर 2 कितना हो गया 4, यानी अब इसको चार तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे? तो इससे सबसे क्या हुआ, पहला तो हो गया नल सेट, दूसरा फिर वही एलिमेंट उतार देना है, तीसरा दूसरा एलिमेंट, और फिर इनका जो एक सिंगल एलिमेंट बचता है वो, या फिर इसको ओपन ब्रैकेट में लिख दो, करली लिखो तो ओपन में लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से। चलो चार तरीके से हो गए 1 2 3 और 4, चार तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से इसको पावर सेट, ये सब सेट जरूरत तुमको थोड़ी ना देगा कि राइट द एग्जांपल और राइट द क्वेश्चन फॉर द पावर सेट, ये रहेगा राइट डाउन ऑल द सबसेट। तो पावर सेट का कॉन्सेप्ट लगाना है, जितने एलिमेंट दिए उतना पावर डालना है, फिर देखना है कितने तरीके बनेंगे उसको लिखने का, फिर उस हिसाब से हम लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने लिया था, तो इसको थोड़ा स्पेस बड़ा चाहिए, इसको बाद में लिखता हूँ, पहले इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर भी यही डायरेक्ट तीन एलिमेंट है, यानी 2 टू द पावर 3, जितने एलिमेंट है उसको उतना पावर लेके जाके डाल दो। सिंपल तरीका पावर सेट सॉल्व करने का, जितने एलिमेंट है उसको पावर में डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा 8, यानी 8 तरीके से लिखा जा सकता है। तो सबसेट क्या बनेंगे, पहला हमेशा नल सेट, उसके बाद जो दिया हुआ है 1, फिर 2, फिर 3, उसके बाद अब इनके अंदर भी पैरिंग होगी, ठीक है, इनके अंदर भी, जैसे इनके अंदर से 2 था तो दोनों की पैरिंग एक बार में आ गई, ठीक है, तो जाएगा 1 2 2 3 3 1 या 1 3, चलो 3 1 कर देते हैं, और उसके बाद लास्ट में ये तीनों के तीनों उठा के रख देने हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 काउंट करो, 8 हो रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए इनके सबसे। लास्ट में जो दिया रहता है, जैसे कि अभी यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, तो 7 को ऐसे पेयरिंग बनानी है, 8वां वाला वही सीधा उठा के रख देना है। फिर हमारा जो क्वेश्चन था लास्ट, में को क्वेश्चन नंबर याद नहीं, चलो 4 ही डाल देते हैं, हाँ सेकेंड यहाँ पर 4 ही डाल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिया था हमने, 8 से 12 से। अब ऐसे देखा जाए तो इसके अंदर तो हम लोग क्या करते हैं, लेते ही लेते हैं, ठीक है, पावर सेट में नल सेट हम लोग एलिमेंट में डालते हैं, जब सबसेट बनाते डालते हैं। और जो क्वेश्चन दे दिया नल सेट इसका मतलब नो एलिमेंट, और क्वेश्चन में दे दिया ये मतलब नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है इसका। तो यानी अगर हम लोग पावर सेट में डाले इसको, ये लिख दे रहा हूँ, कोई एलिमेंट नहीं है तो उसका पावर क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब हो जाएगा ये 1। सॉल्व करेंगे 2 टू द पावर 0 यानी 1, किसी की पावर 0 जाती है तो इसका इक्वल टू मतलब क्या हो जाता है 1, तो इसका सबसेट क्या हुआ 1, यानी पहला एलिमेंट हम क्या लिखते हैं नल सेट, ये हो जाएगा इसका सबसेट। जितने एलिमेंट दिए हैं उसको पावर डालते जाओ, और जितने नंबर वे बनते हैं उतने नंबर वे में हम इस एलिमेंट को सबसेट बना सकते हैं। इधर से नल सेट मतलब नो एलिमेंट, नल सेट को डिफाइन थोड़ा कर सकते हैं, कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, सो 2 टू द पावर 0 कोई एलिमेंट है नहीं, कोई पावर 0 हो जाएगा, और किसी की भी पावर 0 यानी 1 हो जाती है, और पहला एलिमेंट हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं नल सेट। इस हिसाब से ये पावर सेट का कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, हाउ मेनी एलिमेंट हैज C of A if A is null set। C of A का मतलब होता है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है, कितने सबसेट हम बना सकते हैं, जब हमको एलिमेंट कितने दिए हो, इस सेट ए के अंदर एलिमेंट कितने हो नल सेट। अभी जस्ट एक एग्जांपल इसके पीछे किया था हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, कि जब A नल सेट हो जाता है यानी इसकी 2 टू द पावर 0 हो जाएगी, कोई एलिमेंट है नहीं, मौजूद ही नहीं है, पावर 0 हो जाएगी यानी 1, यानी इसका सबसेट क्या बन जाएगा नल सेट। पहला सेट तो हम लोग पहला एलिमेंट हम लोग नल ही लेते हैं ना, तो ये था इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द इंटरवल। ये भी हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, टॉपिक में, इंटरवल एज अ सबसेट फॉर द रियल नंबर आर। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, x सच दैट x बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर, और कंडीशन क्या दी है x
-4 से बड़ा है और 6 के इक्वल या तो छोटा है। तो कल मैंने बताया था कि अगर कोई भी वेरिएबल ऐसे रहे यानी इक्वल टू साइन साथ में ना रहे तो वो ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल होता है। और अगर इसी वेरिएबल में ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू आ जाए तो हो जाता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। बस इतना ध्यान देना, यही एक फर्क है। इसको लिखते हैं हम लोग ओपन ब्रैकेट में और इसको लिखते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में। तो अब इसका इंटरवल लिखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, x इज ग्रेटर देन -4 बट लेस देन और इक्वल टू 6। इसका मतलब होता है अगर ग्रेटर देन दिया है या तो लेस देन दिया है लेकिन नीचे इक्वल टू साइन नहीं दिए थे यानी उस एलिमेंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी एलिमेंट इंक्लूड होंगे के बीच में। तो इसमें क्या होगा, ओपन इंटरवल -4 इस साइड रहेगा, -4 इस साइड ओपन क्यों रहेगा, क्योंकि इक्वल टू साइन यहाँ नहीं दिए, यानी इस साइड से ओपन है, लेफ्ट साइड से ये ओपन है क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं दिए। नेक्स्ट 6 इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल टू साइन दिए तो स्क्वायर ब्रैकेट। ये बन गया इसका इंटरवल फॉर्म में लिख दिया हमने। इंटरवल फॉर्म में मतलब ब्रैकेट लगा के लिखते हैं। फिर एक डायग्राम बनाया था, अगर जरूरी नहीं है पूछा नहीं तो भी कर देना। इस साइड रहेगा हॉलो, हॉलो मतलब ओपन, और सर्कल फिलअप वाला रहेगा मतलब क्लोज। इस तरीके से इसका मतलब होता है ओपन है, अगर नीचे इक्वल टू साइन दिया होता तो इस साइड स्क्वायर ब्रैकेट आता और 4 को भी हम इंक्लूड करते। इसका मतलब 4 इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर हम लोग इसको सिंपली अगर हम लोग इसका लिखें रोस्टर फॉर्म में तो हम लोग 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट -3 से 6 तक में, ये सारे एलिमेंट इसके बीच में आएंगे, 6 तक में लिखेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर इक्वल टू साइन दिया होता, अगर यहाँ पर इक्वल टू साइन दिया होता तो क्या हो जाता, इस तरीके से कि इसको भी इंक्लूड करती क्योंकि इक्वल टू साइन दे दिया, फिर यहाँ से -4 से चालू करते। बट कंडीशन ऐसी नहीं दी हुई है, ऐसी नहीं दी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है x such that x belonging to R and x is greater than equal to 3 but less than or equal to 4. Okay, so दोनों साइड पे ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू है, तो किस कैटेगरी में फॉल करता है, क्लोज इंटरवल। यानी ये हो गया, ये ब्रैकेट लगाना यानी इंक्लूड करना है, दोनों को इंक्लूड करना है। किस बार, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू दोनों है। तो इसको सिंपली लिखेंगे 3 और 4 और डायग्राम के तरीके से ये बनेगा कुछ ऐसा। इसका मतलब होता है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो एलिमेंट जो किनारे वाले एलिमेंट रहते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, और इस ब्रैकेट का मतलब होता है अगर मान लो फॉर एग्जांपल, चलो इस तरह से फॉर एग्जांपल 1 और 2 इस ब्रैकेट में यानी ओपन में, यानी ये क्या है, ये दोनों इंक्लूड नहीं करेंगे, इनके बीच में जितने एलिमेंट आते हैं वो इंक्लूड करेंगे। और इसका मतलब होता है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है अगर 1 और 2 दे दिया इस ब्रैकेट में, इसका मतलब ये भी इंक्लूड है और इनके बीच में आने वाले हैं वो भी इंक्लूड है। सॉरी वो थोड़ा सा कैमरा हिल गया था। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, राइट द इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अच्छे जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो इसको लिखने से पहले क्वेश्चन गिवन है कि क्या ओपन इंटरवल में फॉल करता है कि क्लोज इंटरवल फॉर्म में। ब्रैकेट ओपन है, ओपन ब्रैकेट यानी ओपन इंटरवल में, यानी क्या होगा, -3 और 0 इंक्लूड नहीं होगा। अब उसके हिसाब से हमको स्टेटमेंट बनाना है। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, x सच दैट x बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, साथ ही x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 0। ये बन गया इसका। ये क्यों है, क्योंकि ये ओपन में दिया है, इनको इंक्लूड नहीं करना है, इस वजह से स्टेटमेंट बनेगा इसका कुछ ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 को ओपन रखा है, 12 को और 12 को क्लोज रखा है, यानी 6 को इंक्लूड नहीं करना है, 12 को इंक्लूड करना है। तो भी बड़ा सिंपल है, लिखेंगे x सच दैट x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अब यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन 6 है,
ठीक है, ग्रेटर देन 6 है बट लेस देन और इक्वल टू 12 है। लेस देन और इक्वल टू 12 का मतलब 12 इंक्लूडेड है, बट ग्रेटर देन 6 है, यानी नीचे इक्वल टू साइन नहीं दी है साथ में, तो इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं है, इसके लिए ओपन ब्रैकेट। इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, इंक्लूड है तो स्क्वायर ब्रैकेट। इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, इंक्लूड है तो स्क्वायर ब्रैकेट। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके जो 2 क्वेश्चन मैंने नहीं लिए वो होमवर्क में है, सिमिलर क्वेश्चन हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 है कि ये दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इसमें से बताना कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ठीक है, इनके यूनिवर्सल सेट क्या होंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि जिसके अंदर बाकी सेट समाये हुए हैं, उसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। पहला क्वेश्चन दिया है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। सेट ऑफ राइट ट्राइंगल यानी ये राइट ट्राइंगल किसके एलिमेंट हो सकते हैं या किसके अंदर ये फॉल करते हैं, किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ट्राइंगल किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ट्राइंगल का एक एग्जांपल है ये, एक ट्राइंगल का क्या है, एग्जांपल है या सब पार्ट कह सकते हैं कि राइट ट्राइंगल। कौन सा टाइप का ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। तो अगर इसका यूनिवर्सल सेट यानी यूनिवर्सल सेट लिखें, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल जिसके अंदर ये पूरा राइट ट्राइंगल किसके अंदर आता है, एक ट्राइंगल के अंदर आता है, ट्राइंगल के अंदर आता है ना। राइट ट्राइंगल क्या है, किसका एग्जांपल, एक ट्राइंगल का एग्जांपल है, तो यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, ट्राइंगल। सेकेंड क्वेश्चन भी वही दिया, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी किसके कैटेगरी में फॉल करता है, वो भी एक टाइप का ट्राइंगल ही है ना, यानी यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, ट्राइंगल। इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट ट्राइंगल, सेट ट्राइंगल। चलो अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा यूनिवर्सल सेट तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन भी हमने जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको भी कल एग्जांपल में इंक्लूड किया था। फॉर एग्जांपल सेट ए दे दिया यहाँ पर, क्या लेते हैं, चलो -3 -2 0 1 2 3 ये दे दी है, ठीक है, यहाँ तक है। अब इसके अंदर यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ये किसके एग्जांपल हैं, ये सारे एग्जांपल हैं जेड के, जेड यानी इंटीजर, किसके हैं, जेड के, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स हैं जेड के, यानी इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, इंटीजर। ये सारे एग्जांपल किसके अंदर फॉल करते हैं, इंटीजर्स के अंदर फॉल करते हैं, तो इसके लिए इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इंटीजर्स, यानी ये सारे एग्जांपल इंटीजर्स में फॉल करते हैं। वैसे अगर p/q फॉर्म में दे दिया हो, p/q फॉर्म में दे दिया हो तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, ठीक है, उसके अंदर यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ऐसे 1 2 इंफिनिटी तक जाए तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट उसका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। कि सारे नंबर जो भी दिए हुए हैं किसमें फॉल करते हैं, नेचुरल नंबर में फॉल करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9, अब इसके अंदर हमको बताना है कि यूनिवर्सल सेट क्या है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है। वैसे तो इसको सिर्फ यू नोट करते हैं, लेकिन मैं तो भी एस लिख दिया सेट के लिए। यूनिवर्सल सेट क्या है, A135 B246 C02468। ओके, अब इसके अंदर बताना है कि ये जो गिवन एग्जांपल हैं, इसमें से यूनिवर्सल सेट क्या है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट कौन सा है। यूनिवर्सल सेट मतलब इनके सारे जो भी एलिमेंट हैं इकट्ठा करके जो सेट तैयार होता है, यूनिवर्सल सेट। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में मैंने ट्राइंगल का लिया था, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, या तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इन तीनों को इकट्ठा करेंगे तो पूरा एक ट्राइंगल ही तो बनेगा, एक पूरा ट्राइंगल ही तो है। ट्राइंगल का एक एग्जांपल है तो उसका यूनिवर्सल सेट ट्राइंगल हो गया। अब इस केस में यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 0 to 6 नहीं, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, नल हो ही नहीं सकता भाई, किसी एलिमेंट दिए हुए हैं तो नल हो ही नहीं सकता। फिर ये ले लेते हैं 1 to 8। 1 to 8 देखा जाए तो बोला जा सकता है कि 1 to 8 हो सकते हैं, बट 0 नहीं है, लेकिन 0 यहाँ पर है, यानी बचा कौन सा, ये जिसके अंदर सारे एलिमेंट इकट्ठा करके एक ये सेट तैयार कर रहे हैं, यही होगा हमारा यूनिवर्सल सेट।